ऐसा क्या किया जाए कि दीपावली हमारी ज्यादा हैप्पी हो जाए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए हैप्पी हो जाए, सभी इंसानों के लिए, सभी जानवरों के लिए। ऐसा क्या क्या काम हमें करना चाहिए, बताइए। भाई बोल तो देते हैं हम लोग हैप्पी दीपावली, लेकिन कैसे हैप्पी होगी ये तो सोचना चाहिए ना। सिर्फ कह देने से तो हैप्पी होगी नहीं। चलिए ये बात कर लेते हैं कि किस किस चीज से हमारी दीपावली या दूसरों की दीपावली अनहैप्पी हो जाती है। ऐसा हम लोग क्या क्या कर देते हैं, वो पहले बात कर लेंगे, तो उस काम को नहीं करेंगे तो हैप्पी तो कम से कम नहीं होगी ना। कितने लोग पटाखे लगाते हैं? बस एक बार। सारे लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग पटाखे लगाते हैं तो उससे आवाज निकलती है ना, काफी तेज आवाज होती है। कई बार हम लोगों को अपना कान बंद करना पड़ता है ना। हमको जितनी तेज वो आवाज सुनाई देती है, उससे कहीं गुना ज्यादा तेज वो आवाज आसपास के पशु पक्षियों को सुनाई देती है ना। तमाम पक्षी हमारे आसपास रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इनको वो आवाज और भी बहुत तेज सुनाई देती है और उससे वो डर जाते हैं। आप कभी पटाखे दगे तो आप कुत्तों को देखो, जब पटाखे दग रहे हैं वो बेचारे कूं कूं करते हुए छिप जाते हैं कहीं पर, वो डर जाते हैं बहुत ज्यादा। वो आवाज उनको इतनी ज्यादा खतरनाक लगती है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो क्या पटाखे दगाकर हम लोग पशु पक्षियों के लिए दीपावली को हैप्पी बना रहे हैं या अनहैप्पी बना रहे हैं? यही नहीं, हमारे आसपास हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, बगल के घर में जो बेड पर लेटा हो, तेज आवाज के पटाखे दगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को अच्छा लगता होगा, उनको प्रॉब्लम होती होगी ना। तो इस तरीके से हम उनकी दीपावली हैप्पी बनाते हैं कि अनहैप्पी? अनहैप्पी बनाते हैं। यही नहीं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं पटाखों से, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, है ना। जब पटाखा दगता है तो वो भी तो हम लोग इनहेल करते हैं, वो भी तो सांस में लेते हैं। तो उससे हम लोग हेल्दी होते हैं या बीमार होते हैं? तो खुद को बीमार करना क्या हैप्पी होना है? क्या इसी को हैप्पी दीपावली कहा जाएगा? नहीं। तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं ना, जो पटाखे हम लोग दगाते हैं उससे कोई हैप्पी नहीं हो सकता है, उससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, ठीक है। उससे जानवर बेचारे डर जाते हैं। तो हमें ये काम करने से बचना चाहिए कि नहीं? अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हैप्पीनेस हो सकती है ना बाकी लोगों में। अब हम आते हैं दीपावली के ऊपर। दीपावली, इसका मतलब क्या है? जो ये शब्द है दीपावली, इसका क्या मतलब है? बड़े बच्चे आप लोग बताइए। दीप और वली दो शब्द से मिला है ना। दीपों की वली मतलब दीपों की एक लड़ी, एक श्रृंखला, बहुत सारे दिए एक साथ रखे हो, उसी से तो ये शब्द निकला है दीपावली। तो क्या हमारे पर्व का नाम दीपावली क्यों रखा गया? पटाखावली क्यों नहीं रख दिया गया? भाई हम लोग दिए तो कम जलाते हैं, पटाखे ज्यादा जलाते हैं आजकल, तो दीपावली क्यों कह देते हैं? फिर कह देना चाहिए पटाखावली का पर्व आ गया है। ये पटाखे वाला पर्व तो है नहीं, ये तो दिए वाला पर्व है ना। और दीपावली के दिन दिया क्यों जलाया जाता है? किसी को मालूम है? दीपावली के दिन अमावस्या होती है। अमावस्या जानते हैं क्या होता है? क्या होती है? अमावस्या की रात, वो रात जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है,
उस रात को हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या की रात। वो काली रात होती है, चंद्रमा होता नहीं है रात में, तो फिर बिल्कुल भी उजाला नहीं होता। पूरी रात जो है एकदम काली होती है। तो इसलिए उस दिन ढेर सारे दिए जलाकर, माना जाता है कि उसी दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। अमावस की रात थी, काली रात। तो लोगों ने सोचा भाई भगवान आ रहे हैं वापस, काली रात है, दिखाई नहीं देगा, तो क्यों ना हम लोग रात में दिए जला दें, ताकि जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौटे तो अंधेरा न रहे रात में। तो इसलिए उस समय अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, और इसीलिए दीपावली मनाया जाता है तब से। इसीलिए दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। अच्छा, उस समय लोगों ने दिए के बजाय लाइट को नहीं ऑन कर दिया। लाइट नहीं थी उस समय ना, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं इस्तेमाल किया? वो केरोसिन वाला, मिट्टी के तेल वाला दिया क्यों नहीं जलाया? सरसों के तेल का दिया क्यों जलाया? क्योंकि उस समय केरोसिन भी नहीं होता था। उस समय दिए जलाने के लिए सिर्फ उन्हीं तेलों का प्रयोग किया जाता था जो हम लोग खाने में प्रयोग करते थे, सरसों का तेल या दूसरे एक दो तेल, है ना। तो वही एकमात्र जरिया था उस समय कोई दिया जलाकर उजाला करने का। तो इसलिए उन लोगों ने दिए जलाए, और इसीलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो दीपावली के दिन हमें फिर क्या करना चाहिए? दिए जलाना चाहिए। लेकिन दिए भी बहुत ज्यादा नहीं जलाने चाहिए। पहले के टाइम में लाइट तो थी नहीं, सिर्फ दिया जलाकर ही उजाला कर सकते थे, तो बहुत सारे दिए लोगों ने जलाए। आज क्या हमारे पास लाइट नहीं है? चारों तरफ हमने बल्ब लगा रखे हैं, लगे बल्ब ना चारों तरफ। तो जब इतनी ज्यादा लाइट वैसे जल रही है, तो क्या जबरदस्ती ज्यादा दिए जलाने की आवश्यकता है? और फिर भी दीपावली का पर्व है, तो कुछ दिए तो हमें जलाने ही है ना। लेकिन बहुत ज्यादा दिए भी हमें नहीं जलाने हैं कि हम 100 दिया, 200 दिया, 500 दिया, 1000 दिया जलाते हैं। भाई उसमें तेल खर्च होता है। तो जब हमारे पास जल रही है दूसरी लाइट, तो उस तरीके से क्या हमें तेल बर्बाद करना चाहिए? उसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए ना। वो तेल भी हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, तो प्रकृति की किसी भी चीज का हमें ज्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ज्यादा दोहन नहीं करना है, इसलिए दिए भी हमें लिमिटेड जलाना है। तो दीपावली को हैप्पी करने के लिए और क्या क्या काम करें? भाई पटाखे नहीं जलाएंगे, दिए जलाएंगे, दिए भी बहुत ज्यादा नहीं जलाएंगे। और क्या करें? जो पैसे से आप लोग पटाखे खरीदते थे हर साल, अब वो पैसे तो बच जाएंगे, आपके पैसे बचेंगे ना, तो उन पैसों का क्या करेंगे? टॉफी खरीदेंगे, ठीक है, आप टॉफी खरीद लीजिएगा। लेकिन और क्या क्या कर सकते हैं उन पैसों से? खिलौने खरीदेंगे। खिलौने भी प्लास्टिक वाले मत लीजिएगा। प्लास्टिक की कार और तमाम चीजें हम लोग लेकर आते हैं ना, 2-4 दिन खेलते हैं, टूट जाती है, उठा के फेंक देते हैं, यही होता है ना। तो खिलौने खरीदना हो तो मिट्टी के खिलौने खरीदो, मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हमारे आसपास के जो कुम्हार हैं, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, उनको 4 पैसे मिल जाएंगे, अच्छा रहेगा ना। यही नहीं, पैसों से जो आपके बच जा रहे हैं पैसे, उनसे आप लोग बहुत सारे प्लांट्स लेकर आ सकते हैं। ठंडियों में कौन कौन से प्लांट्स हम लगा सकते हैं? मैं नहीं, कौन कौन से प्लांट्स हम लोग ला सकते हैं घर पे लगाने के लिए? आवाज क्यों कर रहे थे? एक तो आप लोग देखते होंगे ठंडियों में गेंदा खूब सारा खिलता है, गेंदा के फूल खिलते हैं ना। आस पास कोई नर्सरी हो, वहां से गेंदा का फूल ले आओ, ठीक है, गेंदा लगा सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारी सब्जियां ठंडियों में पैदा होती हैं,
आप में कितने लोगों ने इस बार सब्जियां बोई हैं अपने घर पे? अगर नहीं बोई है तो आप लोग एक काम और कर सकते हो। आप लोग जो पैसे पटाखों के बचेंगे, मार्केट में जाओ, कद्दू का, लौकी का, तोरी का, करेला का बीज ले आओ। 5 रुपए 10 रुपए का पर्याप्त बीज मिल जाएगा और लाकर उसको आप लोग लगा दो। मार्केट में तमाम और पौधे आपको मिल जाएंगे, टमाटर का मिल जाएगा, बैगन का पौधा मिल जाएगा, है ना। अपने पापा से बोल दो कि टमाटर के पौधे ले आए, बैगन ले आए, वो सब आप लोग लगा दो। मिर्चा लगा दो, गोभी लगा दो। तो इस तरीके से आप लोग ठंडी में बढ़िया सब्जियां खाओगे, इससे हेल्थ अच्छी होगी। तो इस तरीके से दीपावली और बाकी आपका दिन हैप्पी होगा। और क्या क्या कर सकते हैं दीपावली को हैप्पी बनाने के लिए? मिठाइयाँ। अभी आप लोग देखेंगे दीपावली में अचानक लोग बहुत ज्यादा मिठाइयाँ मांगेंगे। बाजार में बहुत ज्यादा मिठाइयाँ अचानक आ जाएंगी। बहुत सी मिठाइयाँ खोया की बनी होंगी, है ना। बर्फी है, पेड़ा है, गुलाब जामुन है। अचानक इतना ज्यादा खोया हमारे मार्केट में कहां से आ जाएगा? क्या अचानक गाय भैंस ज्यादा दूध बनाने लगेंगी? तो अचानक इतना ज्यादा खोया हमारे मार्केट में कहां से आ जाएगा? कभी सोचा आपने? हमारे मार्केट में जो अचानक ज्यादा खोया आता है, ज्यादा पनीर आती है, नकली होता है, ऐसी नकली चीजें खाकर क्या हम हेल्दी रहेंगे? हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आप लोग मिठाई कौन सी खाएंगे? घर की, दूसरा जो दूध की, खोया की ना बनी हो, ऐसी कौन कौन सी मिठाइयाँ खा सकते हैं? लड्डू खाइए, बालूशाही खाइए, जलेबी खाइए, है ना। गुलाब जामुन भी बनाइए तो उसमें खोया ना भरा जाए, समझ रहे हैं? ऐसे यही नहीं, आप लोग मूंग की मिठाइयाँ बना सकते हैं, मूंग की बर्फी। आप लोग अपने हाँ तो खाना आप जलेबी, ठीक है। अभी खा लेना, जिसको पसंद है सारे लोग खाएंगे। घर की बड़ी मिठाइयाँ खाइए और खोया वाली मिठाइयों से दूर रहिए, समझ रहे ना। अगर कहीं दूसरे घर पे जाकर कोई ऑफर करे तो उनसे कह दीजिए खोया के बजाय कोई और मिठाई हो, लड्डू हो, बालूशाही हो, तो वो खा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मिठाई भी नकली खोए की बनी हो, आपको तो नहीं पता है ना, तो वो नुकसान कर सकती है। तो ऐसे तमाम तरीके से हम लोग अपनी दीपावली को हैप्पी बना सकते हैं कि नहीं? और दीपावली को क्या क्या हमें करना चाहिए? घर की साफ सफाई होना चाहिए ना। कौन करेगा? घर साफ रहेगा तो भी हैप्पी हैप्पी महसूस होगा ना। चीजें सिस्टमैटिक ढंग से रखी हो, घर साफ हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास हम लोग सफाई रखें, है ना जिम्मेदारी। और घर ही नहीं, अपना स्कूल भी साफ रखें। जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं वो सारी जगह हम लोग साफ रखें, गंदगी ना फेंके। और अगर गंदगी किया है तो सफाई कौन करेगा? तो सबको साफ सफाई करना है ना। कहते हैं स्वच्छता ही सेवा है। तो स्वच्छता अगर रखते हैं हम लोग तो इससे हर किसी के ऊपर हम लोग उपकार करते हैं, हर किसी को अच्छा फील होता है। तो सफाई रखेंगे तो ऐसे करके हम लोग अपनी दीपावली को हैप्पी दीपावली बना सकते हैं कि नहीं? बनाएंगे। तो आप लोग, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पटाखों के ऊपर एक भी रुपए खर्च मत कीजिए। आपको पता है हर साल पटाखा बनाते हुए और पटाखा दगाते हुए कई हजार लोग पूरे इंडिया में मारे जाते हैं, मर जाते हैं वो लोग, हजारों लोग हर साल अपने देश में। और अधिकतर पटाखे पता कौन बनाता है? छोटे बच्चे और महिलाएं। कम पैसे देकर उनसे जबरदस्ती कई बार पटाखे बनवाए जाते हैं। पटाखे बारूद के बने होते हैं, बारूद में जरा सी आग लग जाए तो घर घर पूरा उड़ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है उसमें।
आपने शायद पेपर में अक्सर पढ़ा होगा। तो ये जो पटाखे बनाने का पूरा इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमें क्या इसको सपोर्ट करना है? हमको एक भी रुपया नहीं देना है इसको। हर साल पूरे इंडिया में करीब 6,000 करोड़ रुपए के पटाखे अकेले दीपावली के दिन लगाए जाते हैं। चाइना के बाद सबसे ज्यादा पटाखा इंडिया में बनाया जाता है। 6,000 करोड़। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे शायद ये कितनी बड़ी अमाउंट है। हम लोगों को पैसों का सही उपयोग करना चाहिए कि नहीं, कि उसको बर्बाद कर देना चाहिए? हम सबकी जिम्मेदारी है कि पैसे बर्बाद ना हो। पटाखों को सपोर्ट नहीं करेंगे, दिए खरीद के लाएंगे, मिट्टी के दिए। कैंडल भी मत खरीदो, उससे ज्यादा मिट्टी के दिए खरीदो। इससे आपके आसपास के कुम्हारों को फायदा होगा ना। और ये जलाओ, बढ़िया शुद्ध मिठाई खाओ, ठीक है। और घर में साफ सफाई रखो, आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे लगाओ, घर पे छोटा सा घरौंदा बना सकते हो। कौन कौन बनाता है घर पे मिट्टी का घर छोटा सा? आपके आसपास कोई अगर ऐसा परिवार रहता है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप लोग उनके घर में मिठाई लेकर जाना। अगर आपके पास मिठाई खरीदने के पैसे हैं और किसी के पास नहीं है, तो आप लोग उनको मिठाई दोगे कि नहीं? देना चाहिए ना, तभी तो खुशियां बढ़ेंगी। जब कोई आपको मिठाई खिलाएगा, आप दूसरे को मिठाई खिलाओगे, तभी तो खुशियां बढ़ेंगी। तो अपने आसपास सभी लोगों से मिलो, सबको मिठाई खिलाओ और खुशी खुशी रहो। इस तरीके से होगी ना आपकी दीपावली।